गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स और दिन की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के साथ में। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन सेशन रहने वाला है। थोड़ी एक किताब है, कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, पेन लेकर और नोट करते रहिए। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। ये अपना बैच, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच एमपी पुलिस का 5 घंटे की क्लास डेली लगेंगी इस पर, और आप इसे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, बीएससी इंस्टीट्यूट। बीएससी इंस्टीट्यूट का आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वैकेंसी है एमपी पुलिस, आपको पता ही है कि अभी 7400 वैकेंसी आई है इसमें, 7400। ठीक है, इनके लिए बैच स्टार्ट किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में रहेगा, दोनों लैंग्वेज में बैच रहेगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इससे और आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन अपना, ये टेस्ट सीरीज है, 25 टेस्ट है 99 रुपीज़ में। तो आप टेस्ट भी लगा सकते हैं अभी से। ठीक है ना, ये टेस्ट बढ़ते चले जाएंगे और तो आप इन्हें लगाते रहिए, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा तैयारी आपकी कैसी है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे किस दिन मनाया जाता है? कौन सा है? इंटरनेशनल एमएसएमई डे किस दिन मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून। आज दिन की शुरुआत दिन से ही करते हैं, तो बताइए ये दिन किस दिन पड़ता है? सही आंसर क्या होगा? तो देखिए अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? देखना, इस अवसर पर जो हमारा एमएसएमई मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा न्यू दिल्ली में क्या मनाया गया? उद्यमी भारत एमएसएमई डे, ये डे मनाया गया। दिन तो होता है कौन सा? इंटरनेशनल एमएसएमई डे, लेकिन भारत में मनाया गया उद्यमी भारत एमएसएमई डे। उद्यमी भारत नहीं, उद्यमी भारत, छोटा वो है। ठीक है ना, उद्यमी भारत एमएसएमई डे। थीम क्या थी इसकी? देखना, थीम 2023, थीम क्या रही इसकी? फ्यूचर रेडी, फ्यूचर रेडी फॉर, फ्यूचर रेडी MSMES फॉर इंडिया, @100। ये इसकी थीम रही, फ्यूचर रेडी MSMEs फॉर इंडिया @100, ये इसकी थीम रही। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत यूएन द्वारा 2017 में एक प्रस्ताव पास किया गया, एक प्रस्ताव पास किया गया और 27 जून से मनाना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, तो स्टार्ट कब से हुआ? ये 27 जून से। अच्छा, इस दिन भारत में और क्या हुआ था? जो एमएसएमई मंत्रालय ने और क्या किया था? देखना, इसके जो मिनिस्टर है वो कौन है? मंत्री कौन है? इसके मंत्री है नारायण राणे। क्या किया इस दिन इन्होंने? चैंपियंस 2.0 पोर्टल स्टार्ट किया और क्या किया? और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एमएसएमई मंत्रालय
ने न्यू दिल्ली में क्या मनाया? उद्यमी भारत MSME डे। कब मनाया? 27 जून को मनाया। थीम क्या रखी? फ्यूचर रेडी MSMEs फॉर इंडियाज @100। ठीक है, स्टार्ट कब से हुआ पूरे इंटरनेशनल लेवल पर? 2017 में इसका प्रस्ताव लाया और 27 जून से ही मनाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, मंत्री कौन है? नारायण राणे। क्या काम किया इस दिन हमने? PNC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और मोबाइल ऐप लॉन्च किया इसमें। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं जो रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी से संबंधित हैं? ये इनसे इस पार्टी से संबंधित है, रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी से संबंधित है। कौन बने हैं बताइए इनमें से? क्या नाम है उनका? क्यारिकोस मित्सोटाकिस, एडगर रिंगेविक्स, पेट्री ओरपो और ऋषि सुनक। कौन है बताइए आप? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं जो रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी से संबंधित है? अच्छा देखना, ये ग्रीस है, ग्रीस, ग्रीक, ग्रीस, इसी को हम जानते हैं यवन। क्या नाम से? यवन। यहीं के लोगों को कहते हैं हम, या यहीं इसको ग्रीस को ही कहते हैं यूनान। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। राजधानी इसकी क्या है? राजधानी है एथेंस। करेंसी क्या है इसकी? मुद्रा यूरो। ठीक है ना। तो ये तो इसके क्या है कि राजधानी, और इसे किस किस नाम से जानते हैं हमने वो देख लिया। अच्छा, इसको एक तरीके से और जानते हैं, ये है हेलेनिक गणराज्य। गणराज्य, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं हेलेनिक गणराज्य। ग्रीस, यमन, यूनान, राजधानी एथेंस। ठीक है ना, मुद्रा यूरो है। क्लियर है ना। अब यहां से प्रधानमंत्री बने हैं, ये दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। पहले भी यही थे, दोबारा चुनाव हुआ, संपन्न हुआ और ये दोबारा से बन गए। तो कौन बने हैं इसमें? देखिए हम देखते हैं इसमें। ऋषि सुनक तो हमें पता है कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? फिनलैंड के हैं। ये कहाँ के? फिनलैंड, 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 फिनलैंड के हैं। भाई साहब कहाँ के? हम समलैंगिक राष्ट्रपति हैं, आप जानते हैं। ये कहाँ के हैं? ये लातविया के, लातविया। अब बच गए कौन? क्यारिकोस मित्सोटाकिस। कौन सी टाकीज है ये अपने यहाँ की टाकीज है। कौन सी टाकीज? मित्सोटाकिस। कौन सी फिल्म चल रही है? क्यारिकोस। ठीक है, यही आंसर है इनका। कौन सी टाकीज? मित्सोटाकिस। अच्छा ये देखो इधर मैप पे देखते हैं अपन इसमें ग्रीक को। यह है यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। अब यूरोप में ही ग्रीस है। तो देखिए ये है ग्रीस, ये है कैपिटल इसकी एथेंस। इधर ये टर्की लगा है, आप देख रहे होंगे, ये टर्की है। ये इधर इटली है, ये रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, ये अपन है। ठीक है ना। तो ये है ग्रीस। यहीं से आप जानते हैं कि ये इसके अंडर में ही पहले यहाँ पर क्या कहते हैं, मकदूनिया का नाम सुना होगा आपने। काय का नाम? मकदूनिया। और मकदूनिया का शासक कौन था? मकदूनिया का शासक था कौन? मकदूनिया का शासक था कौन? सिकंदर महान, या सिकंदर या अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, जेंडर, अलेक्जेंडर, इसी कहते हैं क्या? सिकंदर। सिकंदर, महान सिकंदर। ठीक है ना। अच्छा पहले अलेक्जेंडर तो इसका नाम था, सिकंदर नाम इसका। महान सिकंदर इसे क्यों कहने लगे? जब इसने फारस के राजा को हराया था। ठीक है ना, फारस के राजा को जब इसने हराया था तब से इसका नाम हो गया सिकंदर। ठीक है, पुराना नाम क्या है? अलेक्जेंडर। ठीक है ना। कहाँ का शासक था ये? मकदूनिया। मकदूनिया कहाँ पड़ता था? ग्रीक में या यूनान में। ठीक है ना, या यमन में। राजधानी क्या हो गई? एथेंस। क्लियर है ना। कि गुरु का नाम आप जानते ही होंगे, क्या है? अरस्तु नाम है। क्या नाम है? अरस्तु का नाम है गुरु का नाम। ठीक है ना, महान दार्शनिक रहे हैं। फिर क्या हुआ? भारत में आया। कहाँ? फारस से होते हुए फारस को जीता और फिर इसने भारत विजय के बारे में सोचा तो भारत आया।
भारत कब आया भैया? 326 में, 326 बीसी में ये भारत आया। कौन? सिकंदर। ठीक है ना। आते ही इसने एक लड़ाई लड़ी झेलम नदी के किनारे। झेलम, पुराना नाम है बितस्ता। युद्ध का नाम है काय का? बितस्ता का युद्ध। बितस्ता का युद्ध। इसी का नाम हम क्या पढ़ते हैं? बितस्ता के युद्ध को क्या पढ़ते हैं हम? हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये युद्ध करवाए थे अपन ने कौन कौन के बीच में? एक तरफ था पोरस और एक तरफ था सिकंदर। अब इतिहास की किताब तो ये कहती है सिकंदर जीता था, लेकिन वास्तविकता तो यह कि पोरस ही जीता था। ठीक है ना। ये हुआ। अब आप जानते हैं कि सिकंदर भारत से लौट गया था। लौटने का कारण क्या था? लौटने का कारण ये था कि अभी तक जो जीतते हुए आ रहा था वो, तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का राजा एक होता था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में क्या होता था? छोटे छोटे क्षेत्र के राजाएं थे, तो इन सबसे लड़ना पड़ता। तो उसकी सेना ने कह दिया था कि अब बहुत है, अब हम चलेंगे घरे, अब नहीं लड़ेंगे हम, वरना आप तेरी बात मानेंगे, इसलिए हमें यहाँ से चलना है। तो यहाँ से कौन लौट गया? सिकंदर की सेना ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे, अब हमें घर की याद आ रही है। ठीक है। तो कौन सी नदी से लौट गया? ब्यास नदी से लौट गया। ब्यास नदी से लौट गया। ठीक है ना। कब लौट गया? 326 में आया था, 325 में लौट गया। 325 बीसी में लौट गया। ठीक है ना। भारत विजय हो गई इसकी 1 साल में ही सबरी। ठीक है ना। अकेले किससे लड़ा था? पोरस से। ये इसका काम। अच्छा, इसने ये जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी, इसके पास में इसने एक शहर बसाया था। इसके घोड़े का नाम था बाउककेफला। बाउकफेला। ठीक है ना। ये इसके घोड़े का नाम था। ठीक है ना। इसके नाम से इसने झेलम नदी किनारे शहर बसाया था। शहर बाउकेफला शहर। कौन सी नदी किनारे? झेलम नदी किनारे। ठीक है ना। तो ये झेलम नदी हो गई। ये ब्यास नदी से भैया लौट गया। ब्यास नदी के आगे इसकी सेना नहीं बढ़ी, तो यहां से ये लौट गया। क्लियर है? अच्छा, आपको इसके बारे में 2 चीजें और, 2-3 चीजें और भाई साहब के संग 3 चीज आई थी। एक थल सेना चली आई थी, एक जल सेना चली आई थी, और एक दार्शनिक चला आया था। ये 3 चले आए थे। थल सेना का कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। ये था नियारकस। ये नियारकस था। और दार्शनिक मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज था। ठीक है ना। आप जानते हैं सिकंदर, जो सेल्यूकस निकेटर है, इसकी लड़ाई हुई थी किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और फिर इसकी पुत्री का विवाह हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य से। ये साथ में चला, मतलब ये आगे जाके आप जानते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई थी अलेक्जेंडर की। ठीक है ना। और मेगास्थनीज भी भारत में रह गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। भारतीय इतिहास के पिता कहलाता है कौन? मेगास्थनीज। कौन कहलाता है? मेगास्थनीज। ठीक है ना। तो ये तो अलेक्जेंडर के बारे में रहा। अलेक्जेंडर कैसे सिकंदर बना, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्रीस आपने देख लिया, कहाँ है ग्रीस? ग्रीस है ये ग्रीस है। ठीक है ना। एजियन सी के पास में, आयोनियन सी के पास में यहाँ पर। ठीक है ना। ये टर्की है पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या इसमें? कौन सी टाकिस थी? मित्सोटाकिस थी। कौन सी फिल्म लग रही थी इसमें? क्यारिकोस। ठीक है। ये प्रधानमंत्री बने दोबारा से। एडगर रिंगेविक्स लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। पेटेरी ओर्पो फिनलैंड के, ऋषि सुनक ब्रिटेन के। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के नीचे सुरंग बनाने की घोषणा किसने की है?
तो ब्रह्मपुत्र नदी में सुरंग बनेगी, सुरंग मतलब उसमें अंदर सुरंग बनेगी, पानी में सुरंग बनेगी, तो सुरंग कौन बनाएगा? क्या जल संसाधन मंत्रालय बनाएगा, परिवहन मंत्रालय बनाएगा, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, असम सरकार, के इनमें से कोई नहीं कोई विदेश से बनाएगा? तो बताइए कौन बनाएगा? आंसर क्या होगा इसका, बताएं। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं अपन। तो एक सुरंग बन रही, बहुत बेहतरीन, पानी के नीचे बनेगी, इसमें तो देखने का ही नजरिया कुछ रहेगा इसमें अलग ही। तो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के नीचे सुरंग बनाने की घोषणा किसने की है, कौन बनाएगा ये, कहाँ पे बनेगा? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र आप जानते हैं कहाँ से निकलती है? चीन से। चलो तिब्बत बता देते हैं, तिब्बत, चीन, भारत, ठीक है ना। जब ये तिब्बत में होती है तो इसका नाम होता है क्या? सांगपो। तिब्बत में नाम क्या हो गया? सांगपो इसका नाम हो गया, ठीक है ना। चीन में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? थरलुंग, जैकपो, जेंगपो, ये इसका नाम हो जाता है कहां पर? ये इसका नाम हो जाता है चाइना में, ठीक है ना। और जब भारत में प्रवेश करती है, अब भारत में भी देखिए, भारत में जब प्रवेश करती है ये, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में करती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है, ठीक है ना। जब ये भारत में प्रवेश करती है कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो यंगयाप दर्रा करती है, यंगयाप दर्रा, दर्रा मतलब पास, इंग्लिश में पास कहते हैं, हिंदी में दर्रा कहते हैं, ठीक है ना। जब ये पार कर, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में यंगयाप दर्रे से पार करती है तो इसका नाम हो जाता है क्या? दिहांग। यह नाम हो गया इसका दिहांग। दिहांग नदी जब आगे पार करती है, आती है असम में, दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो गया? दिहांग नदी। जब ये असम में आती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, एक नाम ये हो गया। और इसी को यहाँ पे कहते हैं असम का शोक, कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं? असम का शोक, ठीक है ना। इसका नाम एक और है, वो नाम आप और बताएं कि क्या नाम है इसका। असम में तो इसका नाम हो गया असम का शोक। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इस पे एक नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप या एकमात्र जिला, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला माजुली। माजुली कब बना? सितंबर 2016 में, ठीक है ना। तो ये माजुली द्वीप हो गया 2016 में, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। अब इसका एक और नाम मैंने आपको पूछा था, एक और नाम क्या है इसका? इसका एक और नाम है भुल्लमबुथुर, भुल्लमबुथुर। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है भुल्लमबुथुर, ठीक है ना। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे नाम। अब इस नाम का मतलब भी जानिए क्या होता है। इस नाम का मतलब होता है कल कल करने वाली नदी, ठीक है ना। असम के बाद आप जानते हैं आगे जाती है भारत में और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। वहां आपने नाम सुना ही होगा इसका, जमुना और पद्मा हो जाते हैं, गंगा और तीस्ता के मिलने के कारण इसके आगे जाके नाम क्या हो जाती है? जमुना, और फिर हो जाता है पद्मा, जमुना और फिर हो जाता है इसका पद्मा। और इसके बाद ये समुद्र में गिर जाती है सुंदरबन डेल्टा बनाने पर। गंगा नदी और ये मिलकर क्या बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप जानते हैं अभी सुबनसिरी परियोजना भी चली यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हो गए। तिब्बत में सांगपो, चीन में थरलुंग जेंगपो, भारत में अरुणाचल यंगयाप दर्रे से प्रगति, नामचा बारवा पर्वत से होकर। पर्वत जाए कि कौन से पर्वत के पास से ये नदी भारत में प्रवेश करती है? नामचा बारवा पर्वत, लिख देता हूं मैं, नामचा बारवा, नामचा
बारवा, नामचा बारवा पर्वत, ठीक है ना, इसके पास से गुजरती है ये, ठीक है ना, यंग्याव दर्रे से प्रवेश करती है और धियांग नाम हो जाता है इसका। क्या नाम? धियांग नदी। असम में आता है तो नाम इसका ब्रह्मपुत्र हो जाता है। आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, डोला सादिया, डोला सादिया पुल, इसी का नाम आप जानते हैं क्या है? भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका, हजारिका, भूपेन हजारिका पुल है, ठीक है ना। ये नाम हो गया, डोला सादिया ये था, उसका नाम हो गया क्या? भूपेन हजारिका। भारत का सबसे बड़ा पुल हो गया ये। अब हम देख रहे थे सुरंग, तो ये जो सुरंग बन रही है ये कहाँ पे बन रही है, किस किस के बीच में बन रही है? तो इसका नाम है जिसके बीच में ये बन रही है, गोहेपुर से, यानी कि गोहेपुर से नुमालीगढ़, नुमालीगढ़, इसके बीच में ये बनेगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये विशेष इंपॉर्टेंट है, गोहेपुर। अब बना कौन रहा है? इसकी घोषणा करी है असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने। सीएम कौन है यहाँ के? हेमंत बिस्वा, ठीक है ना। ये यहाँ के क्या कहते हैं, बिस्वा कौन है? सीएम है यहाँ के। गवर्नर आपको बताना है, असम के गवर्नर कौन है? असम के गवर्नर कौन है? इसका ये नाम भी ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी का बुरलंबुथुर, कलकल करने वाली नदी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे, तो असम सरकार आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 2023 में अंडर 17 पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2023 में अंडर 17 पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? बताइए वह देश कौन सा होगा? और इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, शानदार क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम, और इसी के साथ में देखना हम क्या देखेंगे। अभी हम क्या क्वेश्चन देख रहे हैं? अंडर 17 पुरुष फुटबॉल, ये कहीं चल जा रहा है, अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप मैन, ठीक है। एक और देखना हम, अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप वुमेन। एक और, अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप वुमेन। इतने सारे देखना है हमको। तो पहले तो इसका देख लो, इसका आंसर है क्या? इंडोनेशिया। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो गया ये, पेपर में आने लायक क्यों है वो सुन लीजिए पहले। ये जो फीफा है ना, फीफा आप जानते हैं फुटबॉल का ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाता है। ये पहले अंडर 17 जो था ये हो रहा था पेरू में, तो पेरू से मेजबानी लेकर किसको दे दिए? इंडोनेशिया को। तो अब कहाँ हो रहे जा रहा है ये? इंडोनेशिया में हो रहा है, ठीक है ना। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904। मुख्यालय कहाँ पर, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है, मतलब इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी 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 फ्रेंटिना इनफ्रेंटिना, ये इसके अध्यक्ष हैं। जा है जी जा। अब ये कहाँ पर हो रहा है? तो इसका तो मैंने बता दिया, ये कहाँ पर हो रहा है? इंडोनेशिया में। अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप वुमेन कहाँ पर हो रहा है? ये डोमिनिका में हो रहा है। डोमिनिका, ये यहाँ पर हो रहा है डोमिनिका में, डोमिनिका में हो रहा है, डोमिनिका में हो रहा है। और ये भाई साहब कहाँ पे हो रहे हैं? ये कोलंबिया में हो रहा है,
कोलंबिया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, रट लेना, ठीक है ना, घोर के पी लेना, बचना चाहिए, पेपर में लगना चाहिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि ये पेरू में हो रहा था, अब होने जा रहा है इंडोनेशिया में, ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष भी ध्यान रखना, कौन सी एंटीना है ये, जियानी इन्फ्रेंटीना है ये, ठीक है ना। स्थापना कब हुई थी फीफा की, 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये भी बेहतरीन, ये 5 करोड़ बार इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे लिख दो, इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट वो देखिए। फीफा ने एक नया वर्ल्ड कप चालू कर रहा है। ये कर रहा है चालू कौन सा, 32 टीम क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप। 32 टीम क्लब वर्ल्ड कप, 32 टीमें खेलेंगी अब वर्ल्ड कप में। तो ये हो गया 32 टीम क्लब वर्ल्ड कप। अभी कितनी टीम होती थी, 7 टीम क्लब वर्ल्ड कप होता था, जो 2023 में बंद हो रहा है, और उसकी जगह पे चालू हो रहा है 32 टीम क्लब वर्ल्ड कप का पहला संस्करण होगा 2025 में। कहाँ होगा, 2025 में होगा। पर ये आयोजित कहाँ होगा, ये हमसे पूछा है। क्या ये फ्रांस में आयोजित होगा, क्या ये अमेरिका में आयोजित होगा, क्या ये अर्जेंटीना में आयोजित होगा, क्या ये ब्राजील में आयोजित होगा। आपको बताना है किस में आयोजित होगा, 32 टीम क्लब वर्ल्ड कप। मैं बोल रहा था क्या, 7 टीम क्लब वर्ल्ड कप। ये बंद हो रहा है कब से, कि अपन बंद करवा रहे हैं, ये 2023 से बंद हो जाएगा, ठीक है ना। किसने कहा ये, मैंने नहीं कहा, ये फीफा ने कहा है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये होने जा रहा है पहली बार 2025 में अमेरिका में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अमेरिका। तो अभी अमेरिका के दौरे पर अपने पीएम थे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ गए, ये मिस्र में गए, और अब कहाँ आ गए, अब आ गए हैं कहाँ पर, भारत में। और भारत में आते ही इनको आना था कहाँ पर, मध्य प्रदेश के शहडोल में, ठीक है ना। लेकिन मौसम खराब रहने के कारण शहडोल और भोपाल में आते, भोपाल में जो क्या नाम है उसका, हबीबगंज स्टेशन पे वंदे भारत ट्रेन, 2 वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश से चलने वाली थी, मतलब चलेंगी वो तो, लेकिन उनको हरी झंडी दिखाने वाले थे पीएम। लेकिन इनका दौरा मौसम खराब होने के कारण इनका जो दौरा वो रद्द हो गया। शहडोल में भी इनका दौरा था। अब कोई बात नहीं, घर पे आराम करेंगे, ट्रेन तो चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुझे लगता है इसका आंसर लग जाएगा आपसे। क्या सूरीनाम से, सूरीनाम में तो राष्ट्रपति गए थे। अब मिस्र, अमेरिका और मालदीव बचे हैं, इनमें से आपको बताना है कहां पर। तो देखिए इसका आंसर, पीएम नरेंद्र मोदी किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, मिस्र से, ठीक है। और इसका नाम क्या था, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है ना, इससे सम्मानित किया गया मिस्र को। और हम क्या कहते हैं, इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, नील नदी का वरदान कहते हैं। और मिस्र की आप जानते हैं अर्थव्यवस्था, सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे, सुएज नहर, सुएज नहर, ठीक है ना, सुएज नहर से है। कब बनी थी जी, 1859 से, कहाँ गई 59, 1859 से 1869 के बीच में 10 साल में ये बन पाई थी, ठीक है ना। अच्छा इसके देखना, सुएज नहर जो है किस किस को जोड़ती है, देखना ऊपर तो इसके कौन है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, नीचे है लाल सागर, रेड सी, जो इसके पास में है और जो इसके पास में है। दोनों में आपको बताना है कि दोनों में पोर्ट कौन से हैं, बंदरगाह कौन से हैं। भूमध्य सागर के पास में कौन सा बंदरगाह है, और लाल सागर के पास में। तो भूमध्य सागर के पास में पोर्ट शहीद, पोर्ट शहीद, पोर्ट शहीद है, और यहाँ पे पोर्ट सुएज है, ठीक है ना, शहीद और पोर्ट सुएज है, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। किसने निर्माण करवाया था सुएज नहर का, फर्डिनेंड,
फर्डिनेंड डी लेब्स, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना। जब मोदी जी यहाँ पर गए थे तो आप जानते हैं पिरामिड घूम कर आए, और एक क्या कहते हैं, पिरामिड घूम के आए और एक स्मारक घूम के आए। उस स्मारक का नाम क्या है? हेलियोपोलिस स्मारक। कौन सा नाम है? हेलियोपोलिस, हेलियोपोलिस स्मारक। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब ये ध्यान में रखना। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में तो भारतीय सैनिक लड़ने के लिए गए थे, वो शहीद हुए थे, तो उनके याद में ये हेलियोपोलिस स्मारक बनाया गया था। 3799 सैनिक शहीद हुए थे भारत के यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना। एक चीज का, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी। कौन सी सीसी? अब्दुल फतेह सीसी। ठीक है ना। भारत और मिस्र के बीच में कितने समझौते हुए? भारत और मिस्र के बीच में कितने समझौते? ये भारत है, ये मिस्र है। समझौते कितने हुए? 4 समझौते हुए हैं, 4 समझौते। ठीक है ना। और मैप पे इसकी लोकेशन देखिए क्या है, ये मैप बना लिया अपन ने। ये आप देख रहे हैं इजिप्ट है। ठीक है। इसकी राजधानी जो है वो है काहिरा। काहिरा इसकी राजधानी है, काहिरा। ठीक है। और आप जानते हैं ये रेड सी है। कौन सी सी है? रेड सी। और ये कौन सी सी है? मेडिटेरियन सी। इनको जोड़ने वाले कौन है? सुएज नहर, सुएज नहर। ठीक है ना। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इसको बनाया था 1859 से 1860, 10 साल में ये बन पाई थी। ठीक है ना। इसको ये जोड़ते हैं। ये आप जानते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, केन्या, ये जो है इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्या नाम से जाना जाता है इसे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है ना। इसको सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, केनिया में से 4 प्रमुख है। केनिया नहीं आता इसमें, लेकिन कभी कभी कोई इसमें सूडान भी ऐड कर देता है, पर मेन ये है। ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होने वाले देश। क्लियर है। आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। और आप जानते हैं एक और, ये जो नील नदी आप देख रहे हैं और यहाँ से जो झीलें देख रहे हैं, यहाँ से अफ्रीका के बीच में से जो टुकड़े हो रहे हैं, और बताते हैं कि भविष्य में आगे चलकर यहाँ से एक नया महाद्वीप बनेगा। ठीक है ना। क्योंकि ये इसकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं यहाँ पर, तो आगे एक और महाद्वीप अफ्रीका से बनेगा। क्लियर है। काला महाद्वीप के नाम से, भविष्य का महाद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कस्तूरी रे, रूबी सिन्हा, के शैलजा, समाना नसीम। किसको बनाया गया है ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष? बताइए। तो देखिए इसका आंसर ब्रिक्स। एक तो ब्रिक्स आपने देखा ही हो, सुना ही है कि कब स्थापना हुई थी इसकी? 2009 में। इसी एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? R5 के नाम से जानते हैं। नाम आप ब्राजील, आप जानते हैं रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। इन देशों की जो मुद्राएं हैं वो सबकी करेंसी जो है वो R से स्टार्ट होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? R5 इसके नाम से जान। 2009 में स्थापना हुई थी इसकी। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई नहीं। लेकिन इसमें जो CCI जुड़ के नया आ गया इसमें। ठीक है ना। तो इसका नाम है क्या? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वुमेन। क्या? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वुमेन जो है वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसकी स्थापना देखना, यहाँ तक की बोल रहा हूँ मैं, केवल इसकी नहीं, इसकी तो स्थापना 2009 में हो गई। ब्रिक्स CCI W कह सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। 2012 में इसकी स्थापना हुई। इसकी जो अध्यक्ष बनी है रूबी सिन्हा बनी है। किसकी जगह बनी है? सवाना नसीम की जगह पे बन गई। कौन? रूबी सिन्हा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अभी तक ब्रिक्स पढ़ते हुए आ रहे थे, अब ब्रिक्स CCI W भी लिखा आ सकता है। वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने लखपति प्रश्न, बताइए इनके आंसर क्या क्या होंगे। किस शहर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन हुआ? तो इसका नाम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। ठीक है ना। पीएम मोदी ने कहां पर ग्लोबल मिलेट्स, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, सम्मेलन का उद्घाटन किया? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। कल मैंने आपको बताया था मिलेट उत्सव बनाया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्सव, ये मिलेट सम्मेलन है, वो उत्सव है, त्योहार है वो। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में गोरता शहीद स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका नाम है, इसका आंसर है कर्नाटक में किया था कर्नाटक में। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर मतलब श्रीनगर में किया। अभी ये दौरे पर थे। कलैगनार प्रेम स्मारक का कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, चेन्नई। तो एम करुणा निधि है, करुणा निधि, ठीक है ना। इनको ही कहते हैं क्या? कलैगनार कहते हैं, क्योंकि कवि लेखक रहे हैं। तो इनके ही याद में, इनके सम्मान में चेन्नई में कलैगनार पेन स्मारक, पेन कलम, कलम भी लिखा जा सकता है, पेन स्मारक स्थापित किया जाएगा, जो मेरीना बीच है, मेरीना बीच के पास से बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में स्थापित किया जाएगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और। अभी चेन्नई से श्रीलंका के बीच में एक क्रूज चलाई गई थी, श्रीलंका के बीच में एक क्रूज, एक जहाज चलाया गया था, उसका नाम आपको बताना है क्या है। तो ठीक है ना। तो एम करुणानिधि को ही क्या कहते हैं हम? कलैगनार कहते हैं, मेरीना बीच। और इसकी स्थापना जो करवा रहे हैं वो जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय प्लस तमिलनाडु सरकार मिलकर इसकी स्थापना करेगी, मतलब इसका बनाएगी, स्मारक को बनाएगी। मेरीना बीच से आगे बंगाल की खाड़ी में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। इसका अभी जो कहते हैं, इसके फोटो, इसकी डिजाइन बताई गई थी, बहुत सुंदर ये बनेगा यहाँ पर। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर एक चेन्नई में, यहाँ पर नहीं, चेन्नई, चेन्नई कहाँ है? ये चेन्नई है। चेन्नई में एक स्टेडियम है, अभी चर्चा में था, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम चेन्नई में है, हॉकी का। ठीक है ना। तो आज की करंट यहीं पे होती है। मिलती हैं ब्रेक के बाद। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।